सबका पैनी पॉकेट्स में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है जहां हम सुजलॉन एनर्जीज के बारे में आज हम बात तो करेंगे ही, साथ ही में जो एनटीपीसी ग्रीन जो कि एनटीपीसी कंपनी का एक पेरेंट कंपनी है और इसके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और ग्रीन एनर्जी में काम करता हुआ ऐसा कंपनी है जो कि फिलहाल मार्केट में लिस्ट नहीं है। लेकिन आपको यहाँ इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो आईपीओ है वो बहुत ही जल्दी इस नवंबर तक आने वाला है और इस कंपनी की जो हाइप है वो मार्केट में अच्छी बनी हुई आ रही है कि एनटीपीसी ग्रीन ने सुजलॉन एनर्जी को 1146 करोड़ का विंड टरबाइन अपना इंस्टॉल करने का ऑर्डर दिया है, जिससे सुजलॉन एनर्जी की जो ऑर्डर बुक 3.5 गीगावाट तक की थी उसमें 31% तक का जंप देखने को मिला है और अब ये ऑर्डर बुक 5 गीगावाट तक चला गया है, जिसमें कि 2026 के स्टार्टिंग तक का इसके पास पूरा वर्क जो है काम करने की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से भरी हुई है। हमने अपने लास्ट वीडियो में जहां की हमने सुजलॉन पे हर समय समय पे बहुत सारे वीडियोस बना के आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया है, तो लास्ट वीडियो में ही हमने बात किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने ये बात कहा था कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन का मेन मकसद होगा हाइड्रो से, सोलर से, विंड से, और आने वाले समय में जिस तरह से अभी ईवी का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, ईवी मार्केट बहुत अच्छी तरह से एक्सपेंड कर रहा है जिसका फ्यूचर अगले 10 से 15 साल में और भी ब्राइट होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी 10 सालों में जो और भी इनोवेशंस होगा वहां पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से एक फ्यूल होगा जिसके बारे में हम ज्यादा सुनेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होंगी, जितने भी शेयर्स होंगे, जिस तरीके से आज हम ईवी के पीछे भाग रहे हैं, ईवी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले 5 से 10 साल में ऐसा समय आएगा जहां ग्रीन हाइड्रोजन के शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करने को बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। तो आज वो दौर की स्टार्टिंग हो गई है। यहाँ पे हम जब ग्रीन एनर्जी के बारे में, एनटीपीसी ग्रीन को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं तो यहाँ हमें ये भी समझना चाहिए कि इस तरह के डिसीजन मेकिंग से और इस तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड बढ़ाने पे सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को क्या फायदा हो सकता है। सुजलॉन एनर्जी को आज के समय में अगर एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिलता है तो इसका जाहिर सी बात है कि सारा फायदा सुजलॉन एनर्जी को होते हुए दिखेगा। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ एक एनटीपीसी एक लौती कंपनी नहीं है जो सिर्फ सुजलॉन को ऑर्डर दे, क्योंकि मार्केट में चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, यहां तक कि टाटा पावर जैसी या रिलायंस जैसी भी कंपनी क्यों ना हो, बीच में रिलायंस का भी न्यूज आ रहा था कि वो सुजलॉन को एक्वायर कर सकता है या सुजलॉन में बहुत बड़ा स्टेक खरीद सकता है। ऐसे न्यूज़ेस के आने का ये मतलब है कि सुजलॉन अपने फील्ड में, विंड एनर्जी के फील्ड में इतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां भी जीरो से स्टार्ट करने से अच्छा ये समझती हैं कि क्यों ना ये बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट सुजलॉन को दे दिया जाए। हो सकता है कि सुजलॉन के इम्प्लीमेंटेशन और उसके बनाने के बाद ये जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके बाद वो कंपनी अपना लेवलिंग कर ले। जैसे सुजलॉन के तरफ से इंस्टॉल किया हुआ हर विंड टरबाइन पे हो सकता है एनटीपीसी ग्रीन का लेवल लगा हो, या फिर रिलायंस का लेवल लगे, या फिर अडानी का लेवल लगे। ये सारी बड़ी जाइंट कंपनियां जो कि खुद प्रोडक्शन करके वर्क नहीं कर पाएंगी, वो हो सकता है ये बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर आने वाले समय में सुजलॉन को देते हुए दिखे। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के पास अपने आप को ग्रो करने का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है और आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा शेयर है जहां इन्वेस्टर इसमें 10, 12 या 20 रुपए से 2 साल पहले से इन्वेस्टेड है। सुजलॉन एनर्जी ने कहीं से भी अपने निवेशकों को अपने एफपीओ के बाद से निराश नहीं किया है। इस शेयर ने अपने एफपीओ के बाद से हर किसी को मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए आज 76 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 84 रुपीज है। इसने 84 रुपीज से 12 से 14% तक का करेक्शन दिखाते हुए 73 रुपीज को भी टच किया है, जहां मार्केट में कहा जा रहा था कि अब ये शेयर नीचे की तरफ गिरेगा, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। लेकिन एक चीज है, आपने देखा होगा कि जब जब ये शेयर अपने 2 से 3% का भी अगर डाउन ट्रेड दिखाता है तो नेक्स्ट डे इसके अंदर बहुत ही अच्छा और बहुत ही भारी वॉल्यूम में बाइंग आ जाती है, जिसके वजह से शेयर्स वापस अपनी स्ट्रेंथ को, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सुजलॉन ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने एक जो बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस है जो पूना महाराष्ट्र में 10 एकड़ का लैंड पे बना हुआ है उसे उसने सेल कर दिया। और यहां तक कि सेल करने में जो 440 करोड़ रुपए हैं ये पूरे कंपनी के बैलेंस शीट में फ्लक्चुएट होंगे आने वाले समय में। लेकिन इसमें मास्टर स्ट्रोक इस बात का था कि कंपनी
ने उस ऑफिस को सेल करके भी वहां से शिफ्टिंग नहीं किया। मतलब उस कंपनी ने जिस रियल एस्टेट कंपनी के साथ डीलिंग की उस कंपनी के साथ एक लाइसेंस और एक कह सकते हैं कि लीज एग्रीमेंट किया, जहां वो अगले नेक्स्ट 5 साल तक सेम ऑफिस पे काम भी करेगी और जिसे बेच के उसने पैसा भी ले लिया। और हो सकता है कि अगले 5 साल में सुजलॉन एनर्जीज का जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट है और जो वर्कबुक है वो इतना स्ट्रांग हो कि सुजलॉन सेम उसी कंपनी से अगर 150 करोड़ रुपए ज्यादा भी देना पड़ा या 150 करोड़ भी ज्यादा देना पड़ा तो सुजलॉन एनर्जी इतनी कैपेबल होगी कि वो अपने ही बेचे हुए प्रॉपर्टी को वापस उससे खरीद सके। तो इस तरह से कंपनी का जो विजन है वो काफी अच्छा है। इन सब चीजों को देखते हुए सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। जहां हम मार्केट को 25,000 से नीचे हुए आते हुए देख रहे हैं, हालांकि 300 पॉइंट की ही गिरावट है, तो ये कोई बहुत ज्यादा डाउनट्रेज नहीं है। आप विदेश के मार्केट देख सकते हैं जहां पे 5 से 7% तक का अपने ऑल टाइम हाई से सब मार्केट गिरे हैं। वहीं इंडियन मार्केट ऐसा है जो 1.5 से 1.25% भी गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो में आप ये समझ गए होंगे कि सुजलॉन एनर्जीज के पास कितना वर्कबुक है, कितना स्ट्रेंथ है और आने वाले समय में इसका विजन क्या है। यहां से आप समझ गए होंगे कि इस शेयर में बने रहना है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके कुछ सवाल हैं सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड तो आप कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।